मदीना मुनव्वरा में 10 सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं। ये सुनकर भी रूह कांप जाती है, गैरत में जिस्म लर्ज़ जाता है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के साथ ये कैसी बदतमीज़ी है। क्या अब यही सुनने को रह गया था? आलमी इस्लाम के लिए मरकज़ व मुनब्बे और इंसानियत की आमाजगाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह के साथ ये कैसा सलूक किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मुतज़िला ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। अपने ट्वीट में अफसोस व रंज बयान करते हुए सऊदी हुकूमत को मुतवज्जे किया है, मगर सच्ची बात तो ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान वो मकबूल शख्स है जिसने बहुत पहले ही कह दिया था कि आलम में अरब बिलखुसूस सऊदी अरब को यूरोप बना देगा। सैकड़ों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अय्याशियों के अड्डे, फहश और तूफान बदतमीज़ी के सारे काम किए जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बुराई है जो वहाँ न सरजद हो रही हो। ये सब कुछ सल्तनत और हुकूमत के मातहती में बल्कि पाखिराना तौर पर अदा किया जा रहा है। शहजादे का 2030 ईस्वी के ताल्लुक से जो विज़न है वो बहुत पहले सामने आ चुका है। उस वक्त शहजादा सेहुनियों और सेलेबियों की गोद में बैठकर झूले झूल रहा है, शहाना ज़िंदगी के मज़े ले रहा है और हरम की रुसवाई का सामान कर रहा है। हरमैन में ख़वातीन पुलिस का लिबास भी बदल दिया गया है, जो काबिल एतराज़ है। कुछ महीने पहले ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि इसराइल से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, बल्कि उसे खुफिया क्यों कहा जाए। अब वो सब कुछ अलल ऐलान कर रहे हैं। वहाँ उमूमन उल्मा अपने होंठ सी चुके हैं और चंद तो वो मसलिहत का राग अलापते हैं। उनके अलावा अगर कोई बोलता है तो वो सलाहों के पीछे ज़िंदगी बसर करता है। इस वक्त न जाने कितने उल्मा जेल में हैं। इनके अलावा जफाकश, हक़ पसंद और हक़ गो बुजुर्गान का कोई ठिकाना नहीं। अगर कहीं कोई जगह मिलती है तो वो जेल है या फिर जलावतनी है। शहजादा एक अरसे से बेलगाम हुकूमत कर रहा है। इसके वालिद सलमान के मरते ही पूरा सऊदी यूरोप के सांस पर थरकेगा। अब भी वो थरक ही रहा है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि हज जैसी अजीम इबादत और यौमिया नमाज के लिए कोरोना के सैकड़ों प्रोटोकॉल लगवाए गए, लेकिन इस दौरान कंसर्ट करने में पीछे ना रहे। शेखों ने झब्बे, खब्बे और दस्तार के साथ मगरिबी नीम बरहना ख़वातीन से बगल गिर होकर खूब जश्न मनाया है। सऊदी अरब की सड़कों, चौराहों और गली कूचे से ऐसी तस्वीर सामने आई कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा होते तो लम्हे भर में उनकी गर्दन उड़ा देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और वतन को बर्बाद किया है। तरक्की व तामीर के नाम पर उसकी रूहानियत और हकीकत से छेड़छाड़ की है, बल्कि इसके नामों से खिलवाड़ किया है। दुनिया के तमाम खित्ते अपनी जगह, मुसलमान की जान मुक़द्दस रोए ज़मीन का कोई भी मुसलमान कहीं भी रहे वो हक़ ज़िंदगी रखता है, और इस पर जुल्म हो तो दूसरे मुसलमान पर वाजिब है कि वो जो बन सके वो करे। लेकिन जब हरम की इज़्ज़त तार तार की जा रही हो, खुलफ़ाए अरबा और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का वतन उजाड़ा जा रहा हो, तो फिर सबसे पहले इसकी तरफ मुतवज्जा होना ज़रूरी है। वो लोग जिनके मुंह भरे हुए हैं रियाल और एजाज़ी हज पाकर खुश रहते हैं, जो लोग समझते हैं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बोलना इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना है, और जिनका ये गुमान है कि वहाँ की हर चीज़ को सही समझकर आंख बंद कर लेनी चाहिए, वो पहले भी गलती पर थे और अब भी ख़ता कर रहे हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आलम इस्लाम में हैरान कुन तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला उनकी सरकोबी के लिए आज नहीं तो कल मर्दान मुजाहिदीन को खड़ा कर देगा, और जिस यूरोप की नक्श कदम पर वो चलना चाहता है उसे वहीं भेज दिया जाएगा। हरमैन को आज़ाद करवाया जाएगा, नापाकी और नजासत से उसकी तज़हीर कर दी जाएगी, और इस्लामी झंडा पूरे आब व ताब के साथ लहराएगा इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, तबसरा पॉइंट।